गाइज, हाउ आर यू ऑल। मैं आज फिर से आ गई हूँ आपके सामने। उन बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है जो कि बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए मैं आज 2022 का 2022 ईयर का प्रीवियस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। इसमें हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। बैठ जाइए, सुन लीजिए, सीख लीजिए ताकि पेपर करने में आपको आसानी हो जाए। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको बताया जाएगा, करवाया जाएगा। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि हाउ लॉन्ग वॉज द टेन्योर ऑफ यशवंत सिंह परमार। यशवंत सिंह परमार का कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो इसका आंसर रहने वाला है A 1699 डे। तो जो हमारे यशवंत सिंह जी परमार जी थे, उनका जो कार्यकाल था वो 1699 दिनों का था। दैट इज 1699 डेज। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। Which one is the longest river in हिमाचल? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन, आना ही चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज, याद रखना है, सतलुज रिवर जो है वो हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। Who was the first justice of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? M.H. वेग जी। M.H. वेग जी इसका आंसर होने वाला है। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट जस्टिस जो थे वो थे M.H. वेग जी। ठीक है जी। विच डिस्ट्रिक्ट इज गसोटा फेयर एसोसिएटेड? गसोटा मेला किस जिले से संबंधित है? तो जो हमारा गसोटा फेयर है वो हमीरपुर में मनाया जाता है जी। कहाँ मनाया जाता है? हमीरपुर में मनाया जाता है जी हाँ। तो हमीरपुर वुड बी द राइट आंसर, लाइक C इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा पीक इज लोकेटेड? अपना चंबा जी, चंबा में है जी हमारा गौरी देवी का टिब्बा चोटी जो है ना, वो जिला चंबा में है, जहां से हम बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश, चंबा। जी हाँ। हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट? गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? जो हमारा गुलेर स्टेट है उनके जो संस्थापक थे, उनकी जो संस्थापना जिन्होंने की थी, उनका नाम था हरिचंद। Harichandra would be the right answer for this. At which of the following place Rabindranath Tagore spent a few months in Himachal Pradesh? अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे? डलहौजी में। पीछे भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 या 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैंने करवाया भी है। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि डलहौजी में रुके थे रविंद्रनाथ टैगोर जी जब हिमाचल प्रदेश आए थे, तो कुछ महीने उन्होंने डलहौजी में बिताए थे। जी हाँ। Which of the following rulers had to leave his son as hostage at Akbar's court? बहुत ही दुखद घटना, निम्नलिखित में से किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था? तो ये शासक थे विधि सिंह जी। तो विधि सिंह जी को अकबर के शासनकाल में अपने ही बेटे को छोड़ना पड़ा था एज अ बंधक, एज अ हॉस्टेज। अकबर के कोर्ट में उनको छोड़ना पड़ा था, विधि सिंह जी। जी हाँ। ऑन विच स्ट्रीम इज धामवाड़ी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट? दैट इज धामवाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस धार पर है? पब्बर धार पर स्थित है ये धामवाड़ी सुंडा परियोजना, जो कि हमारी जल विद्युत परियोजना है। पब्बर में है ये, पब्बर, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश बिकम द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां राज्य बना था हमारा हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ, इंडियन यूनियन का 18वां 18th स्टेट बना था हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, तो 18th करेंगे इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड ब्रूस वेंसुअल इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक? लॉर्ड ब्रूस वेंसुअल को समर्पित
मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के पास है? डल झील के पास है जी। समर्पित है ये, समर्पित इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, कहीं कहीं बार मिस प्रिंट हो जाता है। तो डल झील के पास वो मंदिर है जो कि लॉर्ड ब्रूस वेंशल को डेडिकेट किया गया है, दैट इज समर्पित किया गया है। वो मंदिर लॉर्ड ब्रूस वेंशल का मंदिर जो उनको डेडिकेट किया गया है वो डल झील के पास ही स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर डल लेक। ओके, नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मछियाल लेक? तो मछियाल लेक जो है झील मंडी जिले के किस शहर में है? जोगिंद्र नगर में है जी। जोगिंद्र नगर मंडी का एक ऐसा टाउन है जहां पे मछियाल लेक स्थित है, जी हाँ। What is the total geographical area of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 55673। ये तो मुझे ना ऐसे लर्न नहीं हो गया। 55567, देखिए 555673, वेरी इजी टू लर्न एंड यू मस्ट नो दैट कि हमारे जियोग्राफिकल एरिया हिमाचल प्रदेश का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट? जिसका मतलब है कि चंबा राज्य के पुरावशेषों के लेखक कौन है? तो पुरावशेषों मतलब एंटिक्विटीज के जो हमारे लेखक हैं, ऑथर हैं, वो है जेपी वोगेल। क्या हो गया? हाँ जी, ये हैं जेपी वोगेल जी। जेपी वोगेल would be the correct answer. So which is the हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्री? तो स्टेट ट्री कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? राष्ट्रीय वृक्ष, राज्य वृक्ष कौन सा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल देवदार। अक्सर आपको कई जगहों में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा देवदार, सिड्रस देवदार। 16th क्वेश्चन है हमारा, हु इज रिगार्डेड एज अ मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? भारत क्रांति की जननी के रूप में किसे माना जाता है? तो मैडम बिकांजी कामा। प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, सोशल स्टडीज में। तो बिकांजी कामा जो है उनको भारतीय क्रांति की यानी कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिगार्डेड एज द प्लांटेशन क्रॉप? कि निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण फसल के रूप में माना जाता है? नारियल की फसल होती है वो, प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है इसको, ठीक है। यस, द इंडियन स्टोरी बुक लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुभारंभ की गई पुस्तक, क्या नाम है उसका? द इंडियन स्टोरी किस क्षेत्र से संबंधित है? रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब एनर्जी का नवीनीकरण ऊर्जा, ठीक है। What is the name of the operation launched by the Indian Navy to protect Indian vessel in the Gulf region? खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन संकल्प। जी हाँ, ये ऑपरेशन संकल्प जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। क्या? ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। गल्फ एरिया रीजन में प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन वेसल्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोरोगेशन ऑफ असेंबली मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब विधानसभा की स्वतंत्रता का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? विधानसभा की स्वतंत्रता का अर्थ मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि ये होता ही है कि विधानसभा को भंग किए बिना बंद करना। मतलब विधानसभा में कुछ ऐसा डिसॉल्विंग करना है, लेकिन डिसकंटिन्यूइंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट डिसॉल्विंग, ठीक है। तो आपने विधानसभा को भंग भी नहीं करना है और आपने उसको बंद भी कर देना है, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मेरा पेज फट गया ना, ये मेरे बच्चे ने फाड़ा है, बड़ी ही दुखद घटना है, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिश्यू? तो इनमें से टिश्यू क्या है? ब्लड, रक्त, फेफड़े, किडनी या अंडाशय? तो इसका आंसर है हमारा ब्लड। तो टिश्यू जो है दैट इज
blood. Let me just check it. 21. जी ब्लड ही हम उसको टिश्यू कहा जाता है. What is the most abundant form of matter in universe? तो इस पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ का सबसे प्रचुर रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होने वाला है प्लाज्मा. प्लाज्मा वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. What is the main objective of PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान? PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना ही था PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव. इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस ICCR functions under which union ministry? Ministry of External Affairs. भारतीय संस्कृति संबंधित परिषद ICCR किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करता है? विदेशी मंत्रालय, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर. इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन जो है मतलब ICCR जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दैट इज विदेशी मंत्रालय के लिए काम करता है. ठीक है. BC रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है. BC रॉय ये पुरस्कार जो है वो मेडिसिन की फील्ड में दिया जाता है. Digital Communication Commission DCC is an apex body under the aegis of which ministry? डिजिटल संचार आयोग DCC किस मंत्रालय के तत्वावधान में एक शीर्ष निकाय है? संचार मंत्रालय, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. What is the Indian rank in the global synthetic diamond export? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया में वैश्विक सिंथेटिक हीरे के निर्यात में भारत का स्थान जो है वो तीसरा है. लेडीज तीसरा स्थान है भाई भारत का. Diamonds are the girls' best friend, so that's why I'm saying this. The planet that moves around the sun at its highest speed, बहुत ही साइंटिफिक क्वेश्चन है. सूर्य के चारों ओर सर्वाधिक गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध, दैट इज मरकरी. सबसे नजदीक का ग्रह होता है ये और सबसे ज्यादा तीव्रता से चक्कर लगाता है हमारे सन के अराउंड. Who wrote the book The Making of India? अखिलेश चिलोटिया. The Making of India पुस्तक किसने लिखी थी? अखिलेश जी ने लिखी थी. अखिलेश जी चिलोटिया जी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पीपल. पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला पेश ये डायफ्राम है. आइरिस ही वो हैं जो साइज ऑफ द पीपल को दे कंट्रोल इट, राइट. तो ये थे हमारे B.Ed एंट्रेंस टेस्ट 2022 के जनरल अवेयरनेस ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया के पहले 3 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन ही आए थे इसके आगे हिंदी शुरू हो जाएगी. ये हम आपको मेन पॉइंट्स मतलब मेन इसके अलग से आपको प्लेलिस्ट बना के दिखाएंगे. फिलहाल हम सिर्फ जनरल अवेयरनेस पे ध्यान दे रहे हैं. आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि जल्द ही हमारा B.Ed एंट्रेंस टेस्ट आने वाला है. आप पढ़ेंगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा होगा भाई. और इसी तरह की बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.